डबल बॉटम पैटर्न में हम पैटर्न की नेकलाइन के ब्रेकआउट के बाद ट्रेड एंट्री को प्लान करते हैं और ब्रेकआउट कैंडल के नीचे अपना स्टॉप लॉस लगाते हैं। लेकिन बहुत बार चार्ट पर इस तरह से बहुत बड़ा डबल बॉटम बनता है, जैसे कि यहाँ बैंक निफ्टी के इस 19 तारीख की चार्ट में इस तरह से बहुत बड़ा डबल बॉटम पैटर्न चार्ट पर बना है, जिसमें प्राइस अपने प्रीवियस हाई से लगभग 200 पॉइंट के आसपास नीचे आने के बाद फिर से ऊपर जाती है। अब अगर हम यहाँ इस पैटर्न की नेकलाइन की ब्रेकआउट कैंडल के नीचे स्टॉप लॉस लगाते हैं तो मार्केट के वोलेटिलिटी के हिसाब से ये बहुत छोटा स्टॉप लॉस बन जाएगा। लेकिन वही अगर आप थोड़ा रिस्क लेकर अगर इस तरह के बड़े मूव चार्ट पर बनते हैं तो आप यहाँ दूसरी बार जब प्राइस सपोर्ट से ऊपर निकलने की कोशिश करती है तो यहाँ सपोर्ट के आसपास एक छोटे स्टॉप लॉस से एंट्री करके स्विंग हाई तक का प्रॉफिट टारगेट रख सकते हैं, जिससे आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो भी बराबर रहेगा। उसी तरह जब भी मार्केट में हायर लेवल्स पर प्राइस 2 बार रिजेक्शन लेकर नीचे गिरती है तो आप इसे डबल टॉप पैटर्न कह सकते हैं। जैसे कि यहाँ बैंक निफ्टी के 18 तारीख के चार्ट में मार्केट ओपन होते ही प्राइस ऊपर जाने की कोशिश करती है, मगर हायर लेवल्स पर 42,800 की लेवल के पास रेसिस्टेंस फेस करते हुए नीचे चली जाती है। कुछ समय बाद बायर्स एक बार फिर से मार्केट को ऊपर उठाते हैं, लेकिन इस बार भी प्राइस उसी रेजिस्टेंस लेवल के पास से रिजेक्शन लेकर चार्ट पर 3 इनसाइड डाउन जैसे बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न से यहाँ पर बनी छोटी रेंज को नीचे ब्रेक कर देती है। इसका मतलब यहाँ बायर्स प्राइस को ऊपर ले जाने में 2 बार फेल हो चुके हैं। अब यहाँ आप इस स्विंग हाई के ऊपर अपना स्टॉप लॉस लगाकर शॉर्ट ट्रेड में एंट्री का प्लान कर सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमने शॉर्ट ट्रेड में एंट्री की है इसलिए मार्केट नीचे ही जाएगा। हो सकता है मार्केट यहाँ से इस स्विंग हाई को ब्रेक करके ऊपर निकल जाए। हमें तो सिर्फ चार्ट पर लो रिस्क और हाई प्रोबेबिलिटी वाले ट्रेड सेटअप को खोजना होता है, जहां हमारे स्टॉप लॉस के मुकाबले हमारा प्रॉफिट टारगेट बड़ा हो। इसलिए हमें हमेशा रिस्क मैनेजमेंट पर फोकस करना चाहिए, क्योंकि अगर यहाँ से मार्केट ऊपर भी निकलता है तब भी हमारा छोटा सा ही स्टॉप लॉस हिट होगा, लेकिन थोड़ी ही देर में प्राइस नीचे जाकर अपने प्रीवियस स्विंग लो को ब्रेक करते हुए उसके नीचे क्लोज हो जाती है और हमारा प्रॉफिट टारगेट भी हिट हो जाता है।